हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो यहाँ पर सरकार के द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके अंदर एक शब्द है जो आपको यहाँ पर काफ़ी सोचने को वो मजबूर कर रहा है। बेंचमार्क कॉर्प्स यहाँ पर बताया गया है कि बेंचमार्क जो आपके कॉर्प्स है वो क्या है, और उसमें सबसे खतरनाक पॉइंट ये है क्योंकि इससे ही आपकी सारी कैलकुलेशन होगी और इससे ही आपकी सारी पेंशन बनेगी। और पेंशन चाहिए तो पैसा जमा भी करवाना पड़ेगा काफ़ी लोगों को, क्योंकि जो बेंचमार्क कॉर्प्स है वो काफ़ी बातों पे निर्भर करेगा। वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो पूरा आपको देखना है। और जो भी डाउट हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे के अपडेट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम यहाँ पर बेंचमार्क कॉर्प्स को लेकर। तो अब यहाँ पर जो लॉन्च की गई है स्कीम, उसके अंदर दो प्रकार के यहाँ पर आपके जो कॉर्प्स रखे गए हैं। एक तो कर्मचारी का जो पैसा होगा, एक यहाँ पर बेंचमार्क कॉर्प्स, एक अनुमानित जो पैसा यहाँ पर जो सरकार कैलकुलेट करेगी अपने हिसाब से कि नॉर्मली यहाँ पर जो कितना परसेंट जो पैसा यहाँ पर किस में लगाया है वो कितना बढ़ना चाहिए और कितना होना चाहिए। और दूसरा है आपका जो कर्मचारी का कॉर्प्स जो आपका है, वो यहाँ पर अगर कम होगा तो आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा। ये हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। ऑफिशियली जो आपका गजट नोटिफिकेशन है, इसके अंदर अगर हम चलते हैं तो हम यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपके यहाँ पर जो है ये जो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं उसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका बेंचमार्क कॉर्प्स है वो यहाँ पर दिया गया है, जो आपको यहाँ पर देख सकते हो। आईसीबीसी जो है एम्प्लॉय कॉर्पोरेस है आपका, और इसके बाद में बीसी आपका बेंचमार्क कॉर्प्स है। तो इसमें अगर हम देखते हैं जैसे कि आपका जो है किसी की जो बेंचमार्क कॉर्प्स है वो 50 लाख रुपए है, सरकार ने अनुमानित 50 लाख रुपए माना है। बट आपका जो पैसा है आपके एनपीएस अकाउंट में, जो कि यहाँ पर अगर आप यूपीएस सेलेक्ट करोगे तो आपका यूपीएस अकाउंट में वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो उसमें जो पैसा है वो 50 लाख ना होके अगर यहाँ पर 45 लाख है, या फिर आपका जो है 30 लाख है, या फिर जो भी यहाँ पर अगर 48 लाख है, जितना भी आपका पैसा है उसके हिसाब से आपकी पेंशन बनेगी। जैसे कि आपको एक एग्जांपल हम बता देते हैं कम जो यहाँ पर हुआ है उसके बारे में, कि ये आपकी जो एक यहाँ पर कर्मचारी है जिसकी आपकी सेवानिवृत्ति के समय व्यक्तिगत कॉर्प्स आप देख सकते हो, जो एम्प्लॉयज़ का खुद का यहाँ पर कॉर्प्स है वो यहाँ पर 22 लाख रुपए है, और बेंचमार्क कॉर्प्स है वो यहाँ पर 25 लाख रुपए यहाँ पर है। 10,000 यूनिट का बीसी के रूप में चिन्हित होगा। तो अब यहाँ पर कर्मचारी की जो पेंशन बनेगी वो आपकी नॉर्मली उसकी यहाँ पर बननी चाहिए 10,000, क्योंकि उसने 10 साल नौकरी की है तो उसकी 10,000 मिनिमम पेंशन बननी चाहिए। बट यहाँ पर अब आपकी जो पेंशन बनेगी वो 8,800 रुपये बनेगी यहाँ पर। ये इस प्रकार से आपका बेंचमार्क कॉर्प्स है। अब ये इफेक्टेड किन बातों से होगा वो हमें समझना जरूरी है कि हम इसको मेंटेन कैसे करेंगे। एक तो यहाँ पर जो आपका जो पैसा है वो एनपीएस या यूपीएस में सरकार ने जहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ऑटोमेटिक जहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है वैसा का वैसा आपको रहने देना चाहिए। अब काफ़ी लोग काफ़ी एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, उस पैसे को आपका एन्युटी में लगा देते हैं। 50% पैसा एन्युटी में लगता है, 50% पैसा है वो सेफ बॉन्ड में लगता है, तो उसमें इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलता है। नॉर्मली मार्केट है वो ऊपर जाता है तो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा मिलेगा। अगर जैसे कि सरकार ने वहाँ पैसे लगाए वहाँ पर आपको 7-8%, 9% तक रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप खुद उसमें अपनी स्कीम चेंज करोगे तो काफ़ी बार आपको 12%, 13% तक भी इंटरेस्ट मिल जाता है, और काफ़ी बार हो सकता है 8%, 7% भी मिले। तो ये आपका जो है काफ़ी लोग अपनी स्कीम है वो चेंज कर लेते हैं, जिसके ऊपर भी हम जल्दी वीडियो लेकर आएंगे कि कैसे आप अपनी स्कीम है वो चेंज कर सकते हो। तो उसमें आपको रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट का है वो फ़र्क पड़ेगा। तो अगर जैसे कि हो सकता है रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, आपका जो सरकार ने अनुमानित किया है उससे कम हो, तो आपको पैसा है वो जमा करवाना पड़ेगा। बट इसका एक बेनिफिट भी है। अगर यहाँ पर रिटर्न ऑफ आपका जो इंटरेस्ट है वो जैसे यहाँ पर 50 लाख बेंचमार्क कॉर्प्स माना है सरकार ने, 45 लाख आपका पैसा है, तो आपकी फिर से पेंशन है वो कम बनेगी। बट इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि आपका पैसा है वो बढ़ जाए, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो बढ़ भी सकता है। तो अगर पैसा आपका बढ़ जाएगा तो उस पैसे का क्या होगा वो भी इस चीज़ में इसमें बताया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक पॉइंट्स जो यहाँ पर दिया गया था, वो भी हमें समझना ज़रूरी है कि पैसा जो आपका अगर बढ़ा तो उसका क्या होगा। ये यहाँ पर सारे आपके जो है कम के एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, क्योंकि कम में है वो पैसा है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। चाहे आप वीआरएस लो, चाहे आप नॉर्मल रिटायर हो रहे हो, जो भी आपकी पॉसिबिलिटी है, बट आपको वो पैसा है जमा कराओगे तभी आपको पेंशन है वो पूरी मिलेगी इसके अंदर। और इसमें अगर वो पैसा आपका बढ़ जाता है तो उसकी अलग कंडीशंस हैं।
और एक आपका कम होने का रीज़न ये है कि आपने जो विड्रॉल करते हैं, जैसे कि आपका पैसा है उसको आपने विड्रॉल कर लिया, पहले जो आपका 25% पैसा निकलता था एनपीएस में, वो पैसा आपने निकाला हुआ है, तो आपका जो पैसा है वो कम हो जाएगा। तो वो कम होगा तो आपका यहाँ पर पैसा है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा, अन्यथा आपकी पेंशन है वो कम बनेगी। ये चीज़ भी यहाँ पर आपकी जो है वो लागू होगी उसके अंदर। एक तीसरा यहाँ पर है आपका कि आपका पैसा है, जैसे आप लेवल 1 के अंदर कहीं पे आप जॉब कर रहे हो 18,000 बेसिक के अंदर, और आपने 5-7 साल 10 साल तक आपने लेवल 1 में जॉब की है, उसके बाद में आपका प्रमोशन हो जाता है किसी लेवल 5 या लेवल 6 की पोस्ट के ऊपर, लेवल 6 की या लेवल 7 की पोस्ट के ऊपर, एसएससी जेई वगैरह जो भी आपकी पोस्ट है उसके ऊपर, तो आपका बेसिक है वो अचानक से बढ़ जाएगा। तो सरकार जो कैलकुलेट करेगी पैसा, वो ऊपर की जो बेसिक होगी उसके हिसाब से पैसा कैलकुलेट करेगी। और जबकि आपकी स्टार्टिंग में बेसिक 18,000 रही है और आपने 8-10 साल नौकरी उसमें की है, तो आपका जो बेंचमार्क कॉर्प्स है वो बहुत ज़्यादा बताएगा और आपका जो एक्चुअल पैसा है वो कम बताएगा। एक ये चीज़ भी उसमें अफेक्टेड है, ये यहाँ पर एक लॉस हो सकता है। और इसके बाद में एक चीज़ और आपकी बता दूं मैं आपको, जो इफ़ेक्टेड होगी इसके अंदर, कि अगर बाई चांस जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे ट्रेनिंग के बाद में उनका एनपीएस है वो नहीं कटता, या बीच में वो विदाउट पेमेंट हो जाते हैं, विदाउट पेमेंट होते हैं तो उनका एनपीएस नहीं कट पाता, या फिर किसी भी वजह से उनका अगर एनपीएस या फिर यूपीएस जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है वो नहीं कटा है, वो मिस हो गया है, तो आपका जो पैसा है वो कम है बेंचमार्क कॉर्प्स में, जो सरकार ने अनुमानित पैसा माना है उससे आपका पैसा है वो कम है, तो आपको पैसा जमा करवाना पड़ेगा। ये सारी जो कंडीशन है वो पैसा जमा करवाने की है। बट अगर जैसे कि आपका पैसा ज़्यादा उसके अंदर चला गया, जो कि नॉर्मली नहीं होगा ना के बराबर, सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे हो सकता है कि आपने स्कीम है वो चेंज कर दी है और आपका जो पैसा है वो ज़्यादा हो गया, इन्वेस्ट आपने किया, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो पैसा ज़्यादा हो गया, तो उस ज़्यादा पैसे का क्या करेगी सर, क्या पेंशन ज़्यादा बनेगी आपकी? तो वो चीज़ें भी हमें समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए यहाँ पर एक 6 नंबर का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का व्यक्तिगत कोर्स का मूल्य 55 लाख रुपए है, कि आपका जो पैसा है वो 55 लाख रुपए है और बेंचमार्क कॉर्प्स है वो 50 लाख रुपए है। तो आपका जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कॉर्प्स आपका है उसका क्या होगा? तो उसमें इस एग्जांपल में इन्होंने बताया है कि अगर आपका पैसा ज़्यादा है तो हम 50 लाख ही मानेंगे, उससे ऊपर है उसके ऊपर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। इस मामले में जो कर्मचारी का रिटायरमेंट पर जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसके अंदर आपका जो ज़्यादा पैसा है 5 लाख रुपये, वो यहाँ पर व्यक्तिगत कॉर्प्स का अतिरिक्त मूल्य है वो यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये एक बेनिफिट है कि अगर आपने अपना पैसा है वो इन्विटी में या फिर कोई अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, सरकार ने जो कैलकुलेशन किया उससे ज़्यादा प्रॉफिट है, तो पैसा है वो आपके पास आपके खाते में आ जाएगा। ये एक यहाँ पर अच्छा पॉइंट इसके अंदर जो है हमें देखने को मिला है। बाकी सारे जो पॉइंट है बेंचमार्क कॉर्प्स के, वो कॉर्पस के, वो यहाँ पर आपके हैं वो कम ही नेगेटिव ही हैं, क्योंकि आपको पैसा है वो जमा कराओगे तभी आपको पूरी पेंशन है वो मिलेगी। ये सारे एग्जाम्पल जो दिए गए हैं उनमें सारे एग्जाम्पल में सिर्फ ये बेंचमार्क कॉर्पस की ही बात हो रही है, क्योंकि इसके अंदर ही आपकी जो अगर सर्विस कम है तो भी आपका यही इफेक्टेड होगा, अगर आपका बीच में मिसिंग हुआ है, आपने पैसा निकाला है तो भी यही इफेक्टेड होगा। यानी कि सारी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ आपका बेंचमार्क कॉर्प्स का ही इस यूपीएस के अंदर चक्कर रहेगा। तो ये आपको मेंटेन रखने के लिए सबसे पहला तो यही है, जो सरकार ने जो स्कीम चुनी है वो आपको यहाँ पर रेगुलर होनी चाहिए। इसके बाद में आपको पैसा है वो विड्रॉल ना ही करें तो बढ़िया है, क्योंकि आपको पहले जो फैसिलिटी मिलती है, पुराने कर्मचारियों को जो फैसिलिटी मिलती है कि पीएफ से पैसा जब ज़रूरत होती है, इमरजेंसी होती है तो वो पैसा निकाल लेते हैं, तो वो फैसिलिटी आपको यहाँ पर आपको भूलनी होगी कि सरकार के पास कोई पैसा आपका जमा है, क्योंकि ये पैसा है ये सरकार का ही है। आप समझ सकते हो कि अपना है, आपका कट आपका रहा है, बट ये पैसा सरकार का, क्योंकि आपको इसमें मिलने वाला कुछ भी नहीं है। तो ये पैसा आप निकालोगे तो फिर आपको जमा करवाना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ पर आपकी जो पेंशन है वो प्रभावित होगी। तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं बेंचमार्क कॉर्प्स के। उम्मीद करता हूँ इस शब्द का आप पूरा मतलब समझ गए होंगे। काफ़ी नुकसान भी हैं, बट इसमें पॉजिटिव थिंक भी एक है कि आप अगर इन्वेस्ट करते हो, बट आपको इन्वेस्ट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही मिलेगा। अब आपका मूल जो है पैसा, वो सरकार ने जो बेंचमार्क कॉर्पस बनाया है वो आपका कटेगा ही कटेगा, वो आपको सरकार यहाँ पर रखेगी ही रखेगी उसको, चाहे वो 50 लाख हो, चाहे वो 20 लाख हो, चाहे वो 40 लाख हो, जो भी है सरकार कैलकुलेट करेगी, वो पैसा आपको देना पड़ेगा सरकार को, तभी आपको पेंशन मिलेगी। मतलब ये है इस पूरे स्कीम यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, कि सरकार ने जो कैलकुलेट करके आपको जो पैसा बताया है वो आप सरकार को पे करें, चाहे आप रेगुलरली हर महीने पे करो या फिर आप एकदम से पे करो, अगर आपको यूपीएस के अंदर नियमों के अनुसार पेंशन चाहिए तो ये यहाँ पर आपका शॉर्ट एंड स्वीट जवाब है आपका।
उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ आ चुकी होगी बेंचमार्क कॉर्पस के मामले में। बाकी आप नीचे कमेंट कीजिएगा, अगर एनपीएस का जो आपका अकाउंट है उसको यहाँ पर कैसे चेंज करते हैं, स्कीम को कैसे यहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा ले सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेकर आएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले।